सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वाले वीडियो में हम लोग विदेशी विनिमय दर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय दर बहुत छोटा वीडियो है विदेशी विनिमय दर का, और यूज़फुल रहेगा और एग्ज़ाम में आ सकता है 7 नंबर में, तो उस हिसाब से मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। और बच्चों, आप इसको जैसे ही इन दोनों वीडियोस को आप देखोगे, उसके बाद 15-20 मिनट का मैं गैप लूँगा और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जो एक तो HDI का, और इसके बाद एक वीडियो HDI और PQLI को एक में ही समझा दूंगा, और एक वीडियो जो है मैं आप लोगों का जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड और करूँगा, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें और साझा करूँगा। तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोग के साथ जल्दी साझा करूँगा। आप लोग पढ़ते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि बेटा, जिन बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड इश्यूज़ है ना, वो एक बार मेरे से डिस्कस ज़रूर करें। PPT कैसे बनानी है, फाइल कैसे बनानी है, और क्या आपकी प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के। देखो, PPT का मैं आपको बता दूंगा। आप एक बार जो है अपना जो आपने फाइल बनाई है ना, उसकी PDF आप मुझे शेयर कर दो, तो उसी फाइल के बेसिस पर आपको PPT बनानी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। और ये काम आप करोगे कल। आज आप सिर्फ पेपर की तैयारी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, विदेशी विनिमय दर होती क्या है? वह दर जिस पर विदेशी करेंसी के लिए घरेलू करेंसी को बदला जा सकता है, विदेशी विनिमय दर कहलाती है। विदेशी विनिमय दर कहलाती है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर ए फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। तो और जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे $1 है ये, और इसके इक्विवेलेंट यदि 80 रुपये होते हैं भारत के, तो ये जो है डॉलर के मुकाबले भारत की विदेशी विनिमय दर हो गई। ठीक है, इसको आप लोग इसी तरीके से याद करना। ये बहुत इजी है और एग्जाम में आएगा। और विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? तो वह बाजार जहाँ जो फॉरेन करेंसी होती है, विदेशी मुद्रा होती है, उसका लेन देन होता है, वो विदेशी विनिमय बाजार होता है। तो वहाँ बिल्कुल आपको इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत सिंपल तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये तो देखो हो गई विदेशी विनिमय दर। अच्छा, विदेशी विनिमय दर की मांग क्यों होती है और इसकी पूर्ति किस प्रकार से होती है, तो इसको लेकर के एक डिस्कशन जो है हम लोग कर सकते हैं। एक तो ये कि विदेशी विनिमय दर का जो है निर्धारण कैसे होता है। एक चीज़ ये बनती है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, और एक चीज़ ये बनती है कि विदेशी विनिमय दर के जो घटक है ना, वो कौन कौन से हैं, है ना। तो विदेशी विनिमय दर की मांग और पूर्ति दोनों के घटक मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। और दूसरा जो है, मांग और पूर्ति से जब इनका क्लासिक डिटर्मिनेशन होता है, तो निर्धारण के लिए तो देखिए एक डायग्राम जरूर आप याद कर लेना कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो है इस डायग्राम से आप शो करोगे। ये जो है सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, और ये डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की, और ये डिमांड और सप्लाई है डॉलर की, और ये डॉलर की कीमत है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गई, ये फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, और ये क्वांटिटी जो है डॉलर की है, ये प्राइस भी डॉलर की है। तो इस तरीके से आप लोग जो है, ये इधर जो है क्वांटिटी यानी मात्रा है US डॉलर की, और ये जो है प्राइस है यानी कीमत है US डॉलर की। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद में इनके जो दोनों के घटक है डिमांड के, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मांग क्यों की जाती है या मांग के कारण क्या है। तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट्स आप लोग देख लो, सिर्फ पॉइंट देख लो। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान हमको करना होता है, तो रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, तो यानी ऋणों के भुगतान के लिए तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्स, और एक इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो शेष विश्व में निवेश के लिए। देखिए, हमारे देश की कंपनी, माना कि टाटा ने या अडानी ने या अंबानी ने भारत कोई विदेशी कंपनी लगाई है, तो शेष विश्व में
निवेश किया है उन्होंने। तो शेष विश्व में निवेश के लिए भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है। एक आयात करने के लिए, देखो हमें जैसे पेट्रोलियम मंगाना है विदेशों से, तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। तो वो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसके बाद जो है जो चौथा कर है वो है विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय यानी डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एब्रॉड। तो विदेशों से खरीद, आप कोई भी चीज़ विदेशों से खरीदोगे, विदेशों से क्रय करोगे, तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसके अलावा जो है ग्रांट एंड डोनेशंस यानी अनुदान और दान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुदान एवं दान ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पेमेंट ऑफ इनकम्स यानी आय का भुगतान, तो ये भी एक पहलू बन जाता है। और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यानी सट्टा व्यापार, तो ये भी एक रीजन बन जाता है। इसके बाद जो पूर्ति के घटक है ना, यानी मांग के बाद पूर्ति कैसे होती है इसकी फॉरेन एक्सचेंज की, तो देखो निर्यातों से पूर्ति होती है, यानी हम उधर आयात के लिए मांग होती है तो निर्यात से पूर्ति होती है, तो निर्यात। और दूसरा शेष विश्व से निवेश, अब देखो वहाँ हम लोग निवेश कर रहे थे, यहाँ विदेशी हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं, तो शेष विश्व से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो शेष विश्व से निवेश इसमें आ जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है शेष विश्व से क्रय। तो शेष विश्व जो क्रय करेगा, शेष विश्व द्वारा क्रय, तो यानी जो दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो परचेजिंग कर रहा है वो। और शेष विश्व से ऋण भी इसमें शामिल होगा, शेष विश्व से ऋण, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और शेष विश्व से दान या अनुदान, ग्रांट एंड डोनेशंस। और इसके अलावा रिमेटीज बाय एनआरआईज यानी गैर निवासियों द्वारा धन। देखिए जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं वो धन भेजते हैं, तो वो भी तो गैर निवासियों द्वारा भेजा गया धन। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और विदेशी विनिमय बाजार में मैंने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वह होता है जहाँ शेष विश्व से के विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय करेंसियाँ होती है उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मायने भी रखता है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और अगला वीडियो बहुत जल्दी, मतलब अगले 20-25 मिनट में जब आप इन दोनों वीडियोज़ को देख चुके होंगे तो मैं आप लोग के साथ फिर साझा करूँगा। और फाइल के लिए मैंने फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि यदि आपको पीपीटी के बारे में जानना है तो आप अपने फाइल की पीडीएफ भेज दीजिए। निश्चित तौर पर आपको मैं उसी में से कैसे पीपीटी तैयार करनी है वो पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता आप में से किसी को भी नहीं है। टाइम है 20 तारीख में और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। थैंक यू।